दुनिया तक पहुंचने वाला साफ पानी यहाँ से आता है और इसी जगह से इतना कुछ मिला है हमारे को। बट आज तक साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद में भी हमारे को खोज में पता नहीं चल पाया है कि इसकी सतह कहाँ तक है, कितना कुछ है इसके पीछे, कितनी चीजें हैं जो आज भी इसके नीचे रहस्यमयी है। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे एंटार्क्टिका के वो ग्लेशियर्स जो इतने बड़े हैं, जो इतना एरिया कवर्ड है एंटार्क्टिका का। ये एंटार्क्टिका का ओवरऑल एरिया 1.5 करोड़ किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर भारत जैसे कई मतलब कंट्रीज इसके साथ में एकदम आ सकते हैं। तो इतने बड़े यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं कि जो ग्लेशियर के जो ऊपर सतह के ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा सतह के नीचे भी ये है। अराउंड 5 किलोमीटर तक नीचे तक का सतह के नीचे ये ग्लेशियर्स हैं। और इतनी ज़्यादा आइस है यहाँ पर कि इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर साल के 6 महीने तक अंधेरा रहता है, साल के 6 महीने उजाला रहता है। तो यहाँ पर कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं होता। और जो इसकी आइस है उसकी मतलब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो ये ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड है कि यहाँ की आइस का टेम्परेचर मिनिमम टू मिनिमम -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस एंटार्क्टिका की ऐसी जगह पे ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है, ना ही कोई कंट्री इस आइलैंड को ओन करती है। माना जाता है कि एंटार्क्टिका की सतह के नीचे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि जो एटलांटिस जो हम कहानियों में पढ़ा करते हैं, उसके जो जहाँ के लोग अपने आप को देवता माना करते थे, तो शायद उसकी पूरी की पूरी एटलांटिस इसके एंटार्क्टिका के नीचे ग्लेशियरों के नीचे समाई हुई है। तो ये भी माना जाता है। और ऐसा ही नहीं, एंटार्क्टिका के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे को मीटियोर मिले हैं। और ऐसे मेटेरॉइड मिले हैं जो यहाँ के नहीं है, क्योंकि जब टेस्ट किया गया तो उसके अंदर इस तरीके से वो चीज़ें वो पाए गए हैं जो यहाँ पर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी वजह से वहाँ पर पता चला है कि ये मेटेरॉइड बाद में जब जाना तो वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो उससे ये पता चला कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मतलब मार्स से आए हैं। तो ऐसे कई मेटेरॉइड यहाँ पर मिले हैं जो कई लाखों सालों पुराने हैं, ऐसी उनके सॉइल में मिले हैं। तो ऐसा माना भी और जाता है कि शायद एलियंस की कुछ शिप भी हैं जो एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स के अंदर जमी हुई हैं, जो शायद खोज नहीं पाए हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा खोज की साइंटिस्ट ने, तो उसके द्वारा उनको पता चला वहाँ पर एक ऐसी बिल्ली के मतलब स्केलेटन भी मिले हैं जो अंडे दे सकती थी। तो ऐसी चीज़ें मिली हैं एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स में जो बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाली है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर मल्टीपल रिसर्च की हैं और मल्टीपल रिसर्च के बाद में भी आज भी इसके ऊपर खोज होती रहती है। तो जैसे एंटार्क्टिका के ऊपर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जब इतना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च के बाद में भी इंडियन के मतलब कुछ ऐसे ह्यूमन स्केलेटन भी मिले हैं जो माना जाता है शायद एलियन के हो सकते हैं, या फिर शायद ऐसे हो सकते हैं जो पुराने टाइम में ह्यूमंस के थे और उनके स्केलेटन थोड़ा सा डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर माना जाता है कि कभी इस टाइम पे लाइफ भी पॉसिबल थी एंटार्क्टिका के ऊपर। ये स्केलेटन कुछ ऐसे भी हैं जो इजिप्ट और कई और जगहों पे भी पाए गए हैं, तो उनसे ये स्केलेटन मेल खाते हैं। एंटार्क्टिका को कई जगह पे ये भी माना जाता है कि इसको शायद मतलब एलियन स्पेसशिप तो मिले ही मिले हैं, बट यहाँ पर शायद कहते हैं कि हिटलर का बेस भी हुआ करता था, मिलिट्री बेस। बट ऐसे कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं। एंटार्क्टिका के अंदर एक टेलर नामक साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक रिसर्च की और यहाँ पर एक रिसर्च के बाद में उसको एक वाटरफॉल मिला। तो उस वाटरफॉल को ऐसा लगता है कि जैसे खून, मतलब रादर देन अ नॉर्मल वाटरफॉल, यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ से खून बह रहा है पानी की जगह। तो ऐसा क्यों है? बाकी रिसर्च के बाद में पता चला कि एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स के नीचे पानी का इतना अच्छा सोर्स है कि उसके अंदर जो नमक की मात्रा है, जो सॉल्ट की मात्रा है,
वो ओशियन से कहीं ज्यादा है, मतलब इतने ज्यादा है। और उसके बाद में जो उसके पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर होने मौजूद जो आयरन है वो जब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो उस आयरन को लेके साथ में पिघलते हैं। तो जब जब जो आयरन है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड की वजह से उस पानी का कलर जो है वो रेड हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अंटार्कटिका के ग्लेशियर से कई सारी मतलब अराउंड 400 लेक्स भी बनी है, बट जो लेक्स अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स के नीचे अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसी कई लेक्स बनी हुई हैं और यहाँ पर इतने ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे मेटेरॉइड पाए गए हैं जो 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने मेटेरॉइड हैं। 2011 में पहला मेटेरॉइड पाया गया था और जो इंसानी खोपड़ियां पाई गई थी वो 2015 में पाई गई थी। और जो टेलर का ये जो मतलब मैंने आपको बताया कि रिसर्च के बाद में इसको टेलर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो खोज हुई थी वो 1911 में हुई थी। यहाँ पर के बाद में इतनी खोज के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो 17 टाइप के ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जिनको ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। यूजुअली बैक्टीरिया को ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, बट यहाँ पर इसको ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे बैक्टीरिया भी पाए गए हैं जो यहाँ पर मतलब अर्थ के ऊपर है ही नहीं। और इसकी खोज आज भी साइंटिस्ट करते हैं, ये एज अ मिस्ट्री रह गया है अभी भी कि ये बैक्टीरिया आए तो आए कहाँ से है। इतनी ज्यादा खोज के बाद में भी साइंटिस्ट को यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर के स्केलेटन भी मिले हैं। तो माना जाता है कि शायद इसके ऊपर पहले लाइफ पॉसिबल थी, बट उसके बाद में जब ये पूरा का पूरा आइलैंड ग्लेशियर से कवर हो गया तो उसके बाद में जो लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ पर। आज भी यहाँ पर कई सारे डायनासोर के स्पीसीज के स्केलेटन मिलते हैं यहाँ पर। और जो इसकी मतलब अंटार्कटिका के नीचे गहराई है वो 11,000 फीट की गहराई के नीचे भी कई सारे ऐसे ढांचे मिले हैं, कई सारी ऐसी जगहें मिली हैं जो आज भी इस आइलैंड की मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाता है। तो रादर देन सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ दिस आइलैंड, साइंटिस्ट जब भी इसकी खोज करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा पाते हैं जो इसकी मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।